हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर में जो है उसमें जो एंथर का स्ट्रक्चर है वो हमने देखा था। ओके, एंथर के डिफरेंट वॉल लेयर्स हमने देखे थे। बाद में स्पोरोजेनस टिश्यू जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, वो मियोसिस के बाद किस तरह से पोलन ग्रेन्स यानी कि माइक्रोस्पोर्स बनाता है वो हमने देखा था। फिर हमने जो पोलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर भी देखा था। उसके जो दो लेयर्स होते हैं, एक्साइन और इंटाइन, ये भी हमने देखा था। और बाद में फिर हमने पोलन वायबिलिटी, ये क्या होता है वो भी देखा था हमने। दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट, और जर्मिनेट होने के बाद वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, इसे हम पोलन वायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, वो डेवलप कैसे होता है, ये हम देखेंगे। और उसके बाद जो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर गिरने के बाद उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, ये सब हम देखेंगे। बाद में हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है गाइनोशियम, उसमें ओवरी, ओव्यूल, ये सब बातें जो है हम देखेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो आज के लेक्चर में जो है बेसिकली मैंने जो कहा था मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है वो देखेंगे। मेल गैमेटोफाइट जो है उसको बनाने के लिए या फिर उसका जो इनिशियल सेल जो होता है वो होता है पोलन ग्रेन। वो होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद उसका डेवलपमेंट जो है वो होता है इनटू मेल गैमेटोफाइट। बाद में वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। ठीक है, सो जो मेल गैमेटोफाइट है उसका जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोर के अंदर होता है। दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइक्रोस्पोर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एंडोस्पोरिक। उसको एंडोस्पोरिक कहा जाता है क्योंकि मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर के अंदर तैयार होता है। इसलिए इसके अंदर जो है दो माइटोटिक डिविजन्स उसमें होते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू माइटोटिक डिविजन्स, दो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, और वो जो है दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। दो स्टेजेस में कैसे कंप्लीट होता है वो हम देखेंगे। ओके, सो पहला स्टेज में पॉलिनेशन के पहले जो डेवलपमेंट है, पोलन ग्रेन तब तक होता है पोलन सैक में, या फिर उसको हम एंथर बोलते हैं, एंथर में होता है। उस वक्त उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, और बाद में पॉलिनेशन के बाद जब वो स्टिग्मा पर होता है उस वक्त उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। दो स्टेजेस में होता है, बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन इनसाइड द पोलन सैक यहाँ पर, एंड आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, सो एक एक करके हम देखेंगे। पहले इसमें जो है डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन, दैट इज इन द पोलन सैक। ओके, पोलन सैक में जो है ये जो पोलन ग्रेन है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और उसमें दो सेल्स फॉर्म होते हैं। लेकिन ये जो दोनों सेल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये जो पोलन ग्रेन है ये अभी एंथर के अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजियम में है, पोलन सैक के अंदर है। वहाँ पर उसका डिवीजन होता है, ऐसे डिवीजन होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फॉर्म हो गया जनरेटिव सेल, दूसरा हो गया वेजिटेटिव सेल। अनइक्वल सेल है, ये जो है ये बड़ा वाला सेल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है ये बड़ा वाला सेल है, ये बड़ा सेल है, इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल। और ये छोटा वाला सेल है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, सो प्रोटोप्लाज्म इट गेट्स डिवाइडेड इनटू two cells, that is the smaller one is called as the generative cell and the larger one it is called as the vegetative cell, और it is also called as a tube cell। इसका दूसरा नाम होता है ट्यूब सेल। ठीक है, अब ये जो जनरेटिव सेल है उसका कोई डेफिनेट सेल वॉल नहीं है, सो इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट सेल वॉल, दैट्स वाई इट इज फ्रीली सस्पेंडेड। वो फ्रीली सस्पेंड होता है साइटोप्लाज्म में। जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें वो तैरता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर कोई बॉल अगर हम पानी में डालते हैं तो वो जैसे तैरता है, सो वैसे ही ये जो जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहता है, मतलब वो तैरता है। ठीक है, अब
मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, बहुत से एंजियोस्पर्म्स में इस स्टेज पर मतलब कौन से स्टेज पर, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो स्टेज है, इस स्टेज पर जिसमें दो सेल्स है पोलन ग्रेन में, ओके, एक बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल और एक छोटा वाला जनरेटिव सेल, इस स्टेज में पोलन ग्रेन जो होता है वो रिलीज होता है एंथर से। एंथर, मैंने कहा कि एंथर का डिहाइसेंस होता है, एंथर ब्रेक होता है, ओके। सो ये टू सेल्ड कंडीशन है पोलन ग्रेन का, ये जो है ये टू सेल्ड कंडीशन है। जब एंथर डिहाइसेंस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है ये डिहाइसेंस होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, ओके, पॉलिनेशन के वक्त, ओके। सो इसमें वो होता है टू सेल्ड स्ट्रक्चर, टू सेल्ड, एक होता है बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल जिसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, और दूसरा वाला जो होता है वो होता है जनरेटिव सेल। सो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इस कंडीशन में जो है पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ओके, इन टू सेल स्टेज। हम कह सकते हैं से अराउंड 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज होता है। कुछ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है तो जनरेटिव सेल डिवाइड होता है और वो जो है वो दो मेल गैमेट्स बनाता है। ये हो गया 3 सेल्ड कंडीशन, मतलब दो मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल, ऐसा 3 सेल्ड कंडीशन होता है किसी किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। सम फ्यू है ऐसे, उनमें जनरेटिव सेल डिवाइड होता है माइटोटिकली, उसमें दो मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं और एक ऑलरेडी आपका जो वेजिटेटिव या ट्यूब सेल है, ऐसे 3 सेल होते हैं। सो 3 सेल्ड कंडीशन में वो आता है, ठीक है। मतलब ये जो स्टेज है ये, ओके, ये वेजिटेटिव सेल हो गया और आपके ये दो मेल गैमेट्स हो गए, ठीक है। सो इस स्टेज में कभी कभी वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये टू सेल्ड कंडीशन में क्या होता है, ये रिलीज होता है, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया पॉलिनेशन के पहले की बात, जिसमें हमने देखा कि जो भी आपका प्रोटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का वो डिवाइड हो गया, माइटोटिक डिवीजन हो गया उसमें, और उसने बना दिए दो सेल, एक बड़ा वाला सेल जिसे हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और एक छोटा वाला सेल जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। टू सेल स्टेज। यहाँ से अब वो एंथर से निकल गया है, यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ पर आता है, इट लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा पर आके गिर जाता है, ठीक है। स्टिग्मा पर आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, देखिए, आफ्टर पॉलिनेशन दिस टू स्टेल्ड पोलन ग्रेन इट रीचेज द स्टिग्मा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, जब ये पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा पर गिरता है, ओके, सपोज ये हो गया आपका ये स्टिग्मा है, ठीक है, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन आ गया है। अब अगर ये पोलन ग्रेन और ये स्टिग्मा ये दोनों भी एक ही प्लांट स्पीसीज के हैं, अगर ये समझो रोज़ प्लांट है और ये भी रोज़ प्लांट का है, तो क्या होता है, ये जो स्टिग्मा होता है ये एक शुगरी सब्सटेंस जो होता है यहाँ पर रिलीज करता है, एक शुगरी सब्सटेंस, ओके, एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज करता है। अब ये जो शुगरी सब्सटेंस है वो कौन लेता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ये आपका पोलन ग्रेन, इट एब्जॉर्ब्स द शुगरी सब्सटेंस रिलीज बाय द स्टिग्मा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जैसे ही वो शुगरी सब्सटेंस अंदर खींच लेता है, अंदर एब्जॉर्ब करता है पोलन ग्रेन, उसका जो इंटाइन होता है वो क्या होता है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब के फॉर्म में जर्म पोर के रास्ते से वो बाहर आता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ही ये जो शुगरी सॉल्यूशन है, शुगरी सब्सटेंस है, वो पोलन ग्रेन के अंदर चला गया तो वो स्वेल हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जर्म पोर है, यहाँ पर क्या है, ये जर्म पोर है। सो जर्म पोर से, किसी भी एक जर्म पोर से क्या होता है, ये पोलन ट्यूब बाहर आता है, ये जो इंटाइन का पार्ट होता है वो बाहर आता है, क्योंकि वो काफ़ी शुगरी सब्सटेंस अंदर ले रहा है, और अंदर लेने की वजह से क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब है वो जो है वो इंटाइन से जो है, इंटाइन से क्या, इंटाइन जो है वो बाहर आता है थ्रू दिस जर्म पोर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। अब ये जो आपका जो पोलन ग्रेन था उसने शुगरी सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया है, उसका इंटाइन ये जो है जर्म पोर से बाहर आ गया है, अब उसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब,
उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब इस पोलन ट्यूब में क्या क्या है, इस पोलन ट्यूब में है आपका ट्यूब न्यूक्लियस, जो ट्यूब सेल था, वेजिटेटिव सेल जिसे कहा था हमने, उसका जो सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, उसको हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब के टिप में रहता है। जैसे ही पोलन ट्यूब या इससे आगे आगे बढ़ेगा, यहाँ पर टिप में जो है वो ये ट्यूब न्यूक्लियस रहता है, क्योंकि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये इट गिव्स डायरेक्शन टू द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है टूवर्ड्स द ओव्यूल। ठीक है, ओके, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये है अपना, ये स्टिग्मा है, ये लंबा वाला स्टाइल है, और यहाँ पर है आपकी ओवरी। ठीक है, अब इस ओवरी में ये है आपके ओव्यूल्स, ये ओव्यूल में हमें जाना है और फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है, सो ये पोलन ट्यूब यहाँ पर है, मैं आपको अलग इसमें दिखाता हूँ, ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब ऐसी आ रही है। अब इस पोलन ट्यूब को इस ओव्यूल तक जाना है, तो उसके लिए रास्ता कौन दिखाता है, तो उसके लिए रास्ता दिखाता है ये अपना ट्यूब न्यूक्लियस। इट गिव्स डायरेक्शन टू द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल, टूवर्ड्स द ओव्यूल। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये जब आगे जाते रहता है तब जनरेटिव सेल जो होता है इट मूव्स इनटू द पोलन ट्यूब। सो ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे ये अपना जनरेटिव सेल भी आता है। ठीक है, जैसे कि हम ये इसमें देख सकते हैं, देखिए ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, ये तो आ गया, लेकिन उसके पीछे पीछे ये जो दो मेल गैमेट्स से जो डिवाइड हो चुके थे वो भी उसके पीछे पीछे आते हैं। ओके, मतलब वो जो जनरेटिव सेल था उसका न्यूक्लियस वो भी आ गया। अब अंदर आने के बाद वो क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया बाय माइटोसिस, और उसने क्या बना दिए, दो हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, उसने दो क्या बना दिए, हैप्लॉइड मतलब एन नंबर, नॉन मोटाइल जो अपने मतलब खुद से कहीं आ जा नहीं सकते क्योंकि उनमें फ्लैजेला नहीं है। ठीक है, ऐसे दो मेल गैमेट्स बना दिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए। ओके, सो ये जो है सबसे पहले तो आपका ये ट्यूब न्यूक्लियस आ गया अंदर, ट्यूब न्यूक्लियस आने के बाद आपका जनरेटिव सेल आ गया, वो फिर से डिवाइड हो गया और उसने बना दिए दो मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट बना दिया और एक ये मेल गैमेट बना दिया। सो एक मेल गैमेटोफाइट में दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेल गैमेटोफाइट में दो मेल गैमेट्स क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो मेल गैमेटोफाइट हम किसे कहेंगे, सो मेल गैमेटोफाइट इज द स्ट्रक्चर हैविंग अ पोलन ट्यूब विथ टू मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब, दो मेल गैमेट, एक थिन साइटोप्लाज्म और एक ट्यूब न्यूक्लियस, ये सब जब पोलन ट्यूब में होता है उसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक ये मेल गैमेटोफाइट दिख रहा है, देखिए ये है हमारा मेल गैमेटोफाइट। सो ये मेल गैमेटोफाइट में क्या है, देखिए एक ट्यूब न्यूक्लियस, दो हो गए आपके मेल गैमेट्स, ये जो है ये थिन साइटोप्लाज्म, थिन साइटोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट होता है। सो इस स्ट्रक्चर को अ पोलन ग्रेन with a pollen tube having one tube nucleus, two male gametes and thin cytoplasm is called as male gametophyte। इसे हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ओके, सो पोलन ट्यूब विथ टू मेल गैमेट्स, थिन साइटोप्लाज्म एंड ट्यूब न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें जब पोलन ग्रेन में होती है उसे कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। सो यहाँ पर हमें दिखाई देता है ये मेल गैमेटोफाइट। क्या हुआ देखिए, यहाँ पर फिर से बताता हूँ मैं। ओके, सो इसमें जो है देखिए ये पोलन ग्रेन है। ओके, उसमें जो है एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, बाहर से एक्साइन है, अंदर इंटाइन है, अंदर छोटा सा साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन में दो सेल्स होते हैं, एक होता है बड़ा वाला जिसमें लार्जर होता है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक जो ये छोटा वाला जो है उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, अब ये हो गया, ये टू सेल स्टेज हो गया। यहाँ के बाद इससे बाद जो है ये जो पोलन ग्रेन है वो लैंड होता है स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पड़ने के बाद जो है आपका जो ये पोलन ग्रेन है, सॉरी, ये जो आपका ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन क्या करता है, शुगरी सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये पोलन ट्यूब क्या होती है, तैयार होती है।
पोलन ट्यूब में आता है आपका ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे आता है आपका ये जनरेटिव सेल यहाँ आने के बाद डिवाइड होता है एंड इट गिव्स राइज टू 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट ये क्या करता है, बनाता है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर आता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है इससे कहते हैं हम मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये तो हो गया अभी ये मेल गैमेटोफाइट। तो हमने जो है अभी देखा है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम देखा, एंड्रोशियम ने हमने एंथर देखा, एंथर का हमने स्ट्रक्चर देखा, टीएस ऑफ एंथर देखा, उसमें हमने माइक्रोस्पोरेंजियम देखा, माइक्रोस्पोर देखा, फिर हमने मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप करते हैं ये भी देखा। अब हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो है ये सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस है, जिसमें पोलन ग्रेन फॉर्म होना है, बाद में ओव्यूल फॉर्म होना है, और इन दोनों में ये जो पोलन ग्रेन से वो ओव्यूल में जाके फर्टिलाइज करना है। ओके, सो अब देखेंगे हम ये आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसे वो ओव्यूल और बाकी के जो चीज़ें हैं फीमेल गैमेटोफाइट कैसे तैयार करता है, अब हम ये देखेंगे। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमें पता है, उसको हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल उसको कहते हैं। इसका जो इंडिविजुअल एक सिंगल मेंबर जो होता है उसको हम कहते हैं कार्पेल, या फिर उसको कहते हैं पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल, जिसको हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं, ठीक है। और एक कार्पेल जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी देखे थे एक्सक्यूज मी, जिसमें हमने देखा था यहाँ पर जैसे गाइनोशियम है वहाँ पर एंड्रोशियम था, जैसे हमने इधर कार्पेल बोला है वहाँ पर स्टैमिन था, जैसे हमने यहाँ पर मेगास्पोरोफिल बोला था वहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल था, जैसे हमने इधर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बोला है कार्पेल्स के पार्ट्स, वैसे ही स्टैमिन के पार्ट थे आपका फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं उसमें जो है, अब ये जो कार्पेल्स होते हैं, अगर ये कार्पेल किसी फ्लावर में अगर बहुत सारे कार्पेल्स है और वो कार्पेल्स फ्री है, उसको हम कहते हैं एपोकार्पस फ्लावर, उसको हम क्या करते हैं, एपोकार्पस फ्लावर। अब ये जो काफ़ी सारे कार्पेल्स है वो अगर फ्यूज़ है, एक साथ फ्यूज है, उसको हम कहते हैं सिनकार्पस, उसको हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस, ठीक है। सिंक मतलब कंबाइन, फ्यूज्ड, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है वो उसका नंबर जो होता है वो वैरी होता है, किसी किसी में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। अब ये ओव्यूल्स क्या चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये जो स्टाइल है ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स है, ये जो है ये ओव्यूल्स होते हैं, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है। सो ये ओव्यूल, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये ओव्यूल यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी वैरीज, ये वैरी मैंने कहा था, ठीक है। आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, मैंगो, इसमें एक ही ओव्यूल होता है। वेर एज अगर हम टोमेटो देखेंगे, भिंडी देखेंगे, लेडी फिंगर, उसमें मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन होती है, काफ़ी सारे ओव्यूल्स उस ओवरी के अंदर यहाँ पर होते हैं। सो याद रखना, ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब हम एक जो कॉमनली फाउंड ओव्यूल है उसको हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, इसका अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल होता है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंटेड मतलब ये जो बाहर के जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड से, इनको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट्स। ये हो गया आउटर इंटीग्यूमेंट, ये हो गया इनर इंटीग्यूमेंट, यहाँ पर भी ये हो गया इनर इंटीग्यूमेंट, ये हो गया आउटर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। सो ये जो है ओव्यूल को
व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज द इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, उसको इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम देखा था जिसको हमने पोलन सैक कहा था। पोलन सैक क्यों कहा था या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहा था? क्योंकि उसके अंदर पोलन ग्रेन्स थे। वैसे ही इसको हम मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे क्योंकि जो भी एग सेल्स है वो एग सेल्स जो है वो इसके अंदर है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर है। ठीक है। एंजियोस्पर्म में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर ऐसे वाला, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। ओके, 5-6 प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो ये जो है ये सबसे कॉमन है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। ओके, अब एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है कि उसका जो एक्सिस होता है इट हैज़ अ बेंट एक्सिस एंड इट इज़ डाउनवर्डली डायरेक्टेड। ओके, अब ये जो है ये एक्सिस है और ये डाउनवर्डली बेंट है। ओके, शर्मा रहा है वो ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखता है हमें। ओके, इसलिए उसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इन्वर्टेड ओव्यूल कहते हैं। ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो मेगास्पोर है, एग। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर जिसको हम एग बोलते हैं, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखा था माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन, वैसे ही मेगास्पोर इज कॉल्ड एज एग। उसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, उसमें हमने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। सो ये एग का फॉर्मेशन और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका फॉर्मेशन दोनों ओव्यूल के अंदर होते हैं, इसीलिए हम ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा था, हमने देखा था एंथर के बारे में देखा था कि ये जो आपका एंथर होता है उसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ओके, क्योंकि उसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स और मेल गैमेटोफाइट दोनों तैयार होते हैं। वैसे ही एग और आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है दोनों भी तैयार होते हैं इनसाइड द ओव्यूल, ये ओव्यूल के अंदर तैयार होते हैं। ठीक है। अब ये ओव्यूल के अंदर होते हैं तो ओव्यूल क्या है, ओव्यूल क्या चीज़ है, अब हम ये देखेंगे। सो अब हम उसका वेंट्रल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन जो है वो देखेंगे, वीएस देखेंगे मैच्योर ओव्यूल का। उसमें 2 पार्ट है, एक है स्टॉक और दूसरी है बॉडी। सो ये है उसका स्टॉक और ये है उसकी बॉडी। ठीक है। सो स्टॉक में जो है उसमें क्या है हम देखते हैं। ओके, सो स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। ये देखिए यहाँ पर है फ्यूनिकल। ओके, सो ये जो है ये है उसका स्टॉक, फ्यूनिकल, और उसको या फिर उसको हम फ्यूनिकुलस ये भी बोलते हैं। अब ये जो है ये प्लेसेंटा को अटैच है, यहाँ पर जो होता है वो प्लेसेंटा होता है। हमने देखा था लास्ट टाइम एक्साइल प्लेसेंटा, बेसल प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये हमने प्लेसेंटेशन के टाइप्स देखे थे, जिस तरह से ओव्यूल वहाँ पर अटैच है उस हिसाब से। यहाँ पर ये जो फ्यूनिकुलस होता है वो प्लेसेंटा में होता है और ये बॉडी को जो है ये प्लेसेंटा को अटैच करता है। सो बॉडी इज अटैच टू प्लेसेंटा थ्रू दिस फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस से अटैच होता है। ओके, नाउ द पार्ट ऑफ फ्यूनिकल विच रिमेन्स अटैच्ड विद द ओव्यूल एंड परसिस्ट इन सीड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैफी। ओके, अब यहाँ पर जो है रैफी दिखाया नहीं गया है, लेकिन रैफी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीड, जब इसका ओव्यूल का जब सीड बनता है तो वो वहाँ पर भी होता है रैफी। ठीक है, सीड में एक स्कार जैसे होता है। ओके, ठीक है। अब ये देखिए, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज हाइलम। ओके, ये जो है ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं हाइलम। ओके, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, ये आपका फ्यूनिकुलस है, ये है आपका फ्यूनिकुलस और ये है आपकी बॉडी। सो यहाँ पर वो अटैच है, जिस जगह पर फ्यूनिकुलस और बॉडी अटैच है उसको हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं उसको? हम हाइलम कहते हैं। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे बॉडी, बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, ओके। अब बॉडी में जो है, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स है। ओके, जैसे कि न्यूसेलस है, अलग अलग पार्ट्स देखिए कौन से न्यूसेलस है, चलाजा है, माइक्रोपाइल है और एम्ब्रियोसैक जो कि अंदर वाला होता है पार्ट। ठीक है, अब इसके हम पार्ट्स देखेंगे। ओके, सो सबसे बाहर जो होता है वो होता है इंटीग्यूमेंट, सबसे बाहर जो है, उसके बाद अंदर वाला इंटीग्यूमेंट है।
ओके, ये जो पार्ट है इसको हम न्यूसेलस कहते हैं। ये वाला जो है ये है आपकी एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक बाद में देखेंगे हम। ये जो है जहाँ से पोलन ट्यूब अंदर जाने वाली है वो है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम चलाजा। उसको हम क्या बोलते हैं? चलाजा, ओके, या फिर चलाजल एंड। दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, दूसरा होता है चलाजल एंड, ठीक है। सो एक एक करके हम देखेंगे। ओके, न्यूसेलस। ओके, न्यूसेलस जो है वो एक सेंट्रल मास होता है, ओके, ओव्यूल का सेंट्रल मास है, और उसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। जो प्रॉपर मेगास्पोरेंजियम है, क्योंकि न्यूसेलस के कुछ सेल्स है उससे मेगास्पोरेंजियम या फिर एम्ब्रियो सैक बनता है, इसीलिए हम इसको न्यूसेलस को हम मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर बोलते हैं। इसके अंदर जो है काफ़ी सारे डिप्लॉयड पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, मैनी होते हैं। उसमें से कुछ जो सेल है, वन ऑफ दीज सेल दे बिकम एक्टिव एंड दे फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल, और वो फिर मेगास्पोर मदर सेल करके काम करता है और वो फिर बाद में एम्ब्रियो सैक बनाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो होता है चलाजा। ओके, सो इट इज़ द बेस ऑफ द ओव्यूल। वो क्या है? ओव्यूल का बेस है। अब आप कहेंगे कि ये तो ऊपर वाला पार्ट है, अपेक्स वाला पार्ट है, और ये बेस पार्ट है, ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, सो जनरली अब मैंने जो कहा है कि ये जो आपका ओव्यूल है वो ऐसे शर्मा गया है, उसने उसका जो बॉडी है उसको झुका दिया है, बेंट है। ओके, सो यहाँ पर इसीलिए जो है ये बेंट होने की वजह से जो बेस का पार्ट है ऊपर आ गया है और ये जो अपेक्स का पार्ट है वो नीचे आ गया है। जनरली जो है ये ऐसे होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया आपका चलाजल एंड, दिस इज एम्ब्रियो सैक, दिस इज इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। अब ये बेंड हो गया, इसलिए क्या हो गया है, ये वाला पार्ट जो है ये बेसल पार्ट है, ये ऊपर आ गया, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे चला गया, ठीक है। ओके, सो चलाजा जो है वो है आपका बेस, ओव्यूल का बेस है। चलाजल एंड या फिर चलाजा से जो है इंटीग्यूमेंट्स डेवलप होते हैं। दो प्रकार के इंटीग्यूमेंट्स है, एक है आउटर इंटीग्यूमेंट, एक है बाहर वाला कवरिंग जिसको हम बोलते हैं। ये जो है दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस के ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ओके। जनरली एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल्स जो होते हैं उसमें दो इंटीग्यूमेंट होते हैं, आउटर और इनर, इसलिए उसको बायटेग्मिक भी कहा जाता है। बायटेग्मिक, बाय मतलब दो, टेग्मा मीन्स इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है। सो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल्स आर बायटेग्मिक, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है माइक्रोपाइल, ओके, माइक्रोपाइल, ओके। सो इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को अटैच नहीं होते या फिर टच नहीं होते हैं, ओके। सो यहाँ पर एक नैरो ओपनिंग हमें देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं, ओके। और जब फर्टिलाइजेशन का वक्त आता है तो पोलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइल से अंदर जाती है। पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू दिस माइक्रोपाइल, ओके। सो माइक्रोपाइलर ओपनिंग होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एम्ब्रियो सैक, ओके। सो मैच्योर ओव्यूल के अंदर जो है, ओव्यूल में ये जो एम्ब्रियो सैक है वो ओवल शेप्ड है। उसके अंदर अब ये जो टोटल एम्ब्रियो सैक जो है वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। अब ये जो है इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कैसी है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक। कैसे? मैं आपको आगे बताता हूँ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ये कैसे है। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ओके। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ओके।
अब ये देखेंगे हम, डिटेल में देखेंगे। माइक्रोपाइलर एंड में यहाँ पर 3 सेल्ड एग एपरेटस है, 3 सेल्ड एग एपरेटस है, जहाँ पर सेंट्रली प्लेस एक एग है और 2 लैटरल सिनर्जिड्स है। देखिए कैसे होते ये देखिए। ओके, माइक्रोपाइलर एंड में इसको हम बोलते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एग एपरेटस, इसको बोलते हैं एग एपरेटस। ये होता है एग सेल, ये जो है एग सेल है, और ये दोनों जो है वो है सिनर्जिड्स, वो जो दोनों है वो सिनर्जिड्स है। एग सेल हैप्लॉइड है, एन नंबर है, सिनर्जिड्स ये भी एन है, ये भी एन है। ये आगे ऊपर चलाजल एंड की तरफ 3 एन होते हैं, दैट इज़ एंटीपोडल्स, और ये पोलर न्यूक्लियाई ये होता है डिप्लॉयड, क्योंकि उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई है, दोनों भी हैप्लॉइड है, एन और एन ऐसे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है देखिए। ओके, यहाँ पर जो है माइक्रोपाइलर एंड में देखा था हमने 3 सेल्ड एग एपरेटस है, उसमें एक सेंट्रल एग है, हैप्लॉइड है, और 2 लैटरल सिनर्जिड्स है, वो दोनों भी हैप्लॉइड है। बीच में जो है एक सिंगल सेल हैविंग 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस। चलाजल एंड है, वहाँ पर 3 सेल्स है, जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। ओके, सो एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है, इट इज मोनोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और उसको हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। ये मोस्ट कॉमन है, पॉलीगोनम जो प्लांट्स है उन स्पेसीज में जो ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है, इसलिए हम उसको पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं। ठीक है, सो ये जो है उसका डिटेल स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही से पोलन सैक है वो अंदर जाने वाला है माइक्रोपाइल एंड से। इसको मैंने कहा था आपको, इसको हम बोलते हैं एग एपरेटस। ओके, ये हो गया आपका एग एपरेटस। ओके, ये तीनों भी जो है ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और ये भी हैप्लॉइड है। बीच में जो है ये है आपका पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं उसको। उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ए एन हो गया, ये भी हैप्लॉइड हो गया। और उसके बाद ये जो है ये 3 सेल्स है, ये इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये तीनों भी हैप्लॉइड है, सो आपको अगर पूछा जाए कि ये टोटल एम्ब्रियो सैक ये कैसी है, तो आप बोल सकते हैं ये हैप्लॉइड है, इट इज़ हैप्लॉइड। ये कैसी है? हैप्लॉइड है, पॉलीगोनम टाइप है, हैप्लॉइड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो सैक ओव्यूल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, ये जो पहले वाला है इसको बोलते हैं हम ऑर्थोट्रोपस या फिर अट्रोपस। इसमें आप देख सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है, ये जो है ये चलाजल एंड है। एक लाइन में जब आते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, दूसरा जो है ये है सर्सिनोट्रोपस। इसमें जो है ये पूरी तरह से 180 डिग्रीज घुमा है। ये देखिए ऐसे जाके ये आके फिर से ऊपर हो गया है। ओके, फिर से ऊपर आ गया है, यहाँ से वो फिर से ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजल एंड 360 डिग्री घुमा है। ओके, ये तीसरा जो है एनाट्रोपस, जो मोस्ट कॉमन है, उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है ये दोनों एक ही लाइन में आ चुके हैं, एनाट्रोपस और ये माइक्रोपाइल और आपका जो चलाजा है वो, लेकिन माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है, चलाजा ऊपर की तरफ है। तीसरा जो है वो है हेमी एनाट्रोपस। इसमें हम देख सकते हैं चलाजा और वो जो माइक्रोपाइल है वो 90 डिग्रीज में है। ठीक है, ऐसी तरह जो ये आपका ये जो फ्यूनिकुलस है उसमें ये 90 डिग्री एंगल ये बन चुका है। ई जो है ये एम्फीट्रोपस है। ओके, इसमें से जो है बेंट थोड़ा सा हो चुका है, और कंपाइलोट्रोपस में थोड़ा सा ज़्यादा। ये जो 90 डिग्री है ये अब 45 हो चुका है, और ये थोड़ा सा उससे कम हो चुका है। ठीक है, ऐसे जो है ये अलग अलग टाइप से देखेंगे हम कैसे होता है। देखिए ऑर्थोट्रोपस, अट्रोपस मैंने बोला था, माइक्रोपाइल लाइज डायरेक्टली इन लाइन विद द हाइलम के लाइन में है। पॉलीगोनेसी में हमें ये देखा जाता है।
एनाट्रोपस ओव्यूल जो मोस्ट कॉमन है, उसमें जो है ओव्यूल बिकम्स कंप्लीटली इन्वर्टेड। उसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल और जो हाइलम होते हैं एक दूसरे के बाजू में आते हैं। ओके, सिम्पेटली जो फैमिली है मोनोकॉट और डाइकॉट के सभी फैमिलीज़ में ये एनाट्रोपस ओव्यूल हमें देखा जाता है। कंपाइलोट्रोपस में ओव्यूल्स कर्व हो चुके हैं। लेग्यूमिनासी फैमिली में हमें ये देखा जाता है। एम्फीट्रोपस जो है कर्वेचर जो ओव्यूल का वो ज़्यादा है, इसलिए वो अलग सा दिखता है और इससे एम्ब्रियो सैक अफेक्ट हो जाती है। और ये जो उसका बेंट है, झुकाव जो है, वो हॉर्स शू जो होता है उसकी तरह दिखता है। ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी फैमिली में हमें ये देखा जाता है ओव्यूल। हेमिएनाट्रोपस, इसमें इंटीगुमेंट और जो न्यूसेलस होता है इट लाइज एट द राइट एंगल्स। इंटीगुमेंट और ये जो न्यूसेलस है राइट एंगल्स में होता है। रैनक्यूलेसी फैमिली और टल्बैजिनिया फैमिली में जो है ऐसे हमें ये हेमिएनाट्रोपस हमें दिखाई दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है और एक पिक्यूलियर टाइप का ओव्यूल हमें देखने को मिलता है प्लम्बेजिनेसी फैमिली में। यहाँ पर जो कर्वेचर होता है इट डज नॉट स्टॉप, रादर इट कंटिन्यूज अंटिल इट टर्न्स कंप्लीटली। यहाँ पर कंप्लीटली टर्न होता है, इसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। एग्जाम्पल है ओपनशिया। ठीक है, सो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के जो है ये हमें ओव्यूल्स हमें दिखाई दे आपके होते हैं। 6 टाइप के ओव्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आज का जो लास्ट पॉइंट है, इसमें जो अलग अलग पार्ट्स है ओव्यूल के, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, आगे जाके वो क्या होते हैं। ओके, फ्यूनिकल का फंक्शन जो है वो होता है अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल। प्लेसेंटा को ओव्यूल से अटैच करने के लिए ये फ्यूनिकल होता है। और दूसरी बात जो है वो कंडक्शन ऑफ द फूड, ओव्यूल को फूड पहुंचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये करता है। न्यूसेलस क्या करता है, न्यूसेलस जो है एम्ब्रियो सैक बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है बनाता है, यानी उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब एग जो है वो बनता है। सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इट ऑकर्स इन द न्यूसेलस। ठीक है, उसके बाद इंटेग्यूमेंट जो होते हैं ये न्यूसेलस और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं इनका कन्वर्जन, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू सीड कोट। बाहर का जो इंटेग्यूमेंट होता है उसका तैयार होता है टेस्टा, और जो अंदर वाला जो होता है उसका इंटेग्यूमेंट का तैयार होता है टेगमेन। ये सीड में होता है टेस्टा और टेगमेन। उसके बाद जो है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि फर्टिलाइजेशन के वक्त पोलन ट्यूब जहाँ से अंदर जाती है वो रीजन होता है माइक्रोपाइल। ओके, सीड जर्मिनेशन के वक्त वाटर जो सीड के अंदर जाता है वो माइक्रोपाइल से ही होता है, और जो रेडिकल होता है रूट पार्ट वो जो बाहर आता है वो भी आता है थ्रू माइक्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा एग एपरेटस। एग एपरेटस, एग होता है फीमेल गैमेटोफाइट या सॉरी फीमेल गैमेट होता है। ओके, और ये जो है ये फर्टिलाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जाइगोट, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये पोलन ग्रेन का एक मेल गैमेट और इसका जो एक फीमेल गैमेट होता है वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एक साथ होते हैं और फिर वो बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, इसमें जो सिनर्जिड्स होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, वो जो है इन सिनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो पोलन ट्यूब को एग एपरेटस की तरफ खींचता है या फिर लेके जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सिनर्जिड्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं। ठीक है, बाद में ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में है उसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, वो दूसरे मेल गैमेट से फ्यूज़ होते हैं और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और उस ट्रिपल फ्यूजन से तैयार होता है एंडोस्पर्म। जैसे जाइगोट से तैयार होता है एम्ब्रियो, ट्रिपल फ्यूजन से तैयार होता है एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म होता है वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, न्यूट्रिशन देने का काम वो जो है वो करता है। और आखिर में जो है एंटीपोडल्स, ये एसेसरी सेल्स है और उनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये अलग अलग जो भी हमारे पास पार्ट्स है ओव्यूल के, ये सब हम इनके फंक्शन से। अगले लेक्चर में हम मेगास्पोरोजेनेसिस और उसके बाद जो है
पॉलिनेशन या फिर सॉरी पॉलिनेशन नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखेंगे और फिर बाद में पॉलिनेशन, ये सब चीज़ें हम ये अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।